उजाला शाने रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान है सारे महीनों से। जी खुशामदेद। शान रमज़ान में क्विज सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज मालूमात ही मालूमात का 12वां मुकाबला है और स्कूल्स लेवल का आज तीसरा मुकाबला है। चुनांचा हस्बे रिवायत आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ स्कूलों से 6 कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हमने 3 टीम्स की सूरत में बांटा है और इन्हें जज करने के लिए बतौर मुंसिफ आज हमारे साथ 3 मुंसिफीन भी तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले हमारे और आपके हम सबके प्यारे जनाब कारी वही जफर कासमी साहब तशरीफ रखते हैं। कारी साहब के साथ ही मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी साहब और मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी साहब के साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। हम अपने तीनों मुंसिफीन को खुशामदेद भी कहते हैं। और इससे पहले के मुकाबले का बाकायदा आगाज किया जाए, मैं चाहूंगा कि आज जो 3 टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना तारुफ आपसे खुद ही करवाएं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा टीम ए से कि अपना तारुफ करवाएं। फातिमा फ्रॉम तामिर मिल्लत स्कूलिंग सिस्टम। वेरी गुड जी। कुबरा नाज फ्रॉम तामिर मिल्लत मॉडल स्कूल। जी टीम बी। फारिहा शाहिद फ्रॉम इकरार इस्लामिक स्कूल। टीम बी। नशर अमजद फ्रॉम इकरार इस्लामिक स्कूल। गुड। टीम सी। अयान मुराद फ्रॉम हैप्पी होम स्कूल। जी टीम सी। सैयदा हनीम फातिमा फ्रॉम अलकाफ एकेडमी। वेरी गुड। ऑल राइट। तो हम बढ़ेंगे मुकाबले के पहले राउंड की जानिब, ठीक है। और पहला जो हमारा राउंड होता है वो बजर राउंड होता है। उसूल जवाबित आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप सही जवाब देते हैं बजर बजाने के बाद तो आपको 10 नंबर्स मिलते हैं और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे फिर क्या होगा, फिर आपके -10 हो जाएंगे। लिहाजा सोच समझकर देखभाल कर जब आपको जवाब सूझ जाए तब ही जवाब देना है। ऑलराइट। तो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो बजर राउंड के पहले 3 सवालात होते हैं वो हमारे मुंसिफीन करते हैं। तो लिहाजा आज भी सबसे पहले कारी वही जफर कासमी साहब पहला सवाल कीजिए। बहुत आसान सवाल आपसे कर रहा हूँ। कुरान करीम की एक सूरत है सूरतुल अनकबूत। अनकबूत के माने क्या हैं जी? मकड़ी। बिल्कुल सही जवाब दिया। किसकी जानिब से जवाब आया? बी। टीम बी। ऑल राइट, वेरी गुड। जी मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब आप भी एक सवाल करें। बेटा, इकबाल का बहुत ही मशहूर मजमुआ कलाम है बांगे दिरा। बांगे दिरा का मतलब बता दीजिए। जी टीम ए, टीम बी, टीम सी, क्या मतलब होता है? मेरे ख्याल से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब कोई ऑप्शन देते मुफ्ती साहब। अगर किसी ने बजर बजा लिया तो ठीक है, वरना फिर अगले सवाल। बाले जिबरील का मतलब बता दें। दूसरा मजमुआ कलाम बाले जिबरील। उससे बांगे दिरा ज्यादा आसान था, अगर वो मतलब नहीं बता पाए तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप एक सवाल कर लीजिए। चले साहब, एक आसान सा सवाल फिर भी आसान होते होते भी मुश्किल हो जाती है कभी। बेटा ये बताइए, आपने किताब का नाम सुना होगा कीमियाए सआदत, सुना है? नहीं सुना? अच्छा चले, इहयाउल उलूम सुना है? नहीं सुना? तो अगर ये नहीं सुना तो चले फिर अब क्या कर सकते हैं। आप ये बता दें कि सूरह अलहम्द सबको याद है ना? सबको याद है। चले सूरह अलहम्द ये बतलाइए कि अलहम्द के माने क्या होते हैं? जी टीम ए, टीम बी और टीम सी, किसी ने बजर बजाया? नहीं बजर नहीं बजाया है। ओके, तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं अपने दीगर सवालात की जानिब। ऑल राइट, वो तमाम सवालात आपसे मैं पूछूंगा। बजर राउंड का आपसे दूसरा सवाल बन जाता है। अब बताइए पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? जी टीम ए से जवाब लेंगे। 1610 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, अगला सवाल है करारदाद मकासिद कब पेश की गई? जी टीम ए। 12 मार्च 1949। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है इंडिया की पार्लियामेंट का नाम बताएं। टीम ए। जी टीम ए। कांग्रेस। बिल्कुल सही जवाब। लोकसभा या कांग्रेस? बिल्कुल ठीक। आपसे अगला सवाल है सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन कितना वक्त लगता है? 8 मिनट। टीम ए। 8 मिनट। 8 मिनट लगते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है इंसानी जिस्म का सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है? जिगर। भाई आज तो लग रहा है कि टीमें बड़ी तैयारी के साथ आई है। शाबाश। हाँ भाई जवाब दें। जिगर। जिगर, लिवर। बिल्कुल सही जवाब। इंसानों में खून की कौन सी किस्म नायाब है? टीम ए। ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव सबसे रेयर टाइप है। ऑलमोस्ट 1% लोगों में ये होता है। ऑल राइट, वो कौन सी सूरत है जो मक्के में भी नाजिल हुई और मदीने में भी?
ए। टीम ए सूर्य फातिहा। सूरह फातिहा बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, आज तो लग रहा है क्लीन स्वीप हो जाएगा है। अच्छा, हाँ? ए। जिस रात कुरान उतरा उस रात को क्या कहा जाता है? लैलतुल कदर। लैलतुल कदर बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए नबी करीम के विसाल के बाद हजरत बिलाल ने आजान देना बंद कर दी थी, किसकी फरमाइश पर दोबारा दी? हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। बिल्कुल ठीक जवाब। ऑल राइट, आखिरी सवाल एक शेर होता है, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगला मिसरा आपने पढ़ना। आप चाहें तो शेर पूरा भी पढ़ सकते हैं। बताइए, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। जी टीम टीम ए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए क़ाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात है जी, टीम ए की जिंदाबाद। ऑल राइट, इसी तरह हमारा पहला राउंड यानी कि बजर राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है और हमारा दूसरा राउंड रैपिड फायर का होता है। नाम की मुनासबत से रैपिडली हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड की जानिब। 50 सेकंड्स का काउंटर स्क्रीन पर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 7 सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल पहले गौर से सुनना है, फिर जवाब देना है। टाइमर स्क्रीन पर मौजूद है, आपका वक्त शुरू होता है अब। टीमें, बुनियादी रंग कितने होते हैं और कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। राइट आंसर। सबसे बड़े बर्रे आजम का नाम बताएं। एशिया। सही जवाब। रीढ़ की हड्डी में बनने वाली छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। सही जवाब। मकड़ी के जाल के नाम पर कौन सी सूरत है? सूर्य अनकबूत। सही जवाब। जबले अबी कबीस का दूसरा नाम क्या है? जबले नूर। नहीं, जबले जवाब अमीन। जबले अमीन इज द राइट आंसर। बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम किस खलीफा राशिद ने हजरत किया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐलान नबूवत से कबल जब खाने काबा की तामीर हुई थी तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 35 साल तकरीबन। तकरीबन 35 साल। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, टीम ए। टीम बी, आपकी जानिब आ रहा हूं। आपके लिए भी 50 सेकंड का काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है, वक्त शुरू होता है अब। बताइए, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? हजरत याकूब। सूरह इसरा। सही जवाब। नबी करीम ने ऐलान नबूवत जिस पहाड़ पर फरमाया इसका नाम बताएं। कोहे सफा। सही जवाब। सरदारान मक्का में नबी करीम की दावत के खिलाफ सबसे ज्यादा मुतहर्रिक कौन था? अबू जहल। सही जवाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान को जमा करने का काम करने के बाद उसे किसके सुपुर्द किया? कुरान को जमा करने का काम किसके सुपुर्द किया? हजरत जैद। सही जवाब। किसी जानवर, पौधे या दूसरे जानदार के रहने के कुदरती माहौल को क्या कहते हैं? हैबिटेट। सही जवाब। गोमल यूनिवर्सिटी किस जिले में है? वक्त गुजर रहा है, आप पास करेंगे तो मैं अगला सवाल पूछूंगा। पास। चढ़ते सूरज की सरजमीन किसे कहते हैं? जापान। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, टीम सी, आपकी जानिब आऊंगा। आपके लिए भी 50 सेकंड्स का काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है, वक्त शुरू होता है अब। बताइए, हवा का दबाव नापने का आला क्या कहलाता है? बारोमीटर। सही जवाब। बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? टक्का। सही जवाब। कौन से दरख्त अपने बीजों को पकड़ने के लिए पाइन कॉन्फेरेंस। सही जवाब। वाक़या महराज और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? आप पास करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी, आयते दुरूद कौन सी सूरत में है? सूरह अल-अहज़ाब। सही जवाब। पहली वही में कुरान की कौन सी सूरत है जिसकी 5 आयतें उतरी? सूरह अलक। सही जवाब। आपसे आखिरी सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा की कुनियत क्या थी? सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? हजरत अबू बकर की वालिदा की कुनियत बताएं। उम्मुल खैर। सही जवाब। ऑल राइट, इसी तरह से रैपिड फायर का राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम बढ़ेंगे अपने तीसरे और आखिरी राउंड की जानिब, जो कि है पिक्टोरियल का राउंड, जिसमें 6 तस्वीरें, 2 स्पेल्स उसके होते हैं। पहले स्पेल में 3 तस्वीरें बिल तरतीब ए, बी और सी के लिए, और उसके बाद इसी तरह से दूसरे स्पेल में भी 3 तस्वीरें। चले जी, टीम ए के लिए तस्वीर लगा दें। ऑल राइट, बताइए तस्वीर में मौजूद ये शख्सियत कौन है? बिल्कुल सही जवाब, अमजद साबरी। और टीम बी के लिए तस्वीर लगाए। टीम बी, हिंट दे दूं? ऑल राइट, ये एक सहाफी थे, कह लें, इंतकाल कर चुके हैं,
और इनका ताल्लुक ARY से है और हाल ही में इन्हें शहीद किया गया है जी। रात 10 बजे इनका प्रोग्राम आता था, प्रोग्राम का नाम है पावर प्ले। चले, हाँ, ये अगला हिंट देता हूँ। ये तो भारी हिंट है, हाँ? बहुत शरीफ, भारी और हिंट। ये आदमी भी बड़े शरीफ थे, इनके नाम में भी शरीफ आता है। चले, यहां तक आपको बता दिया। आदमी भी बड़े शरीफ है, इन्हें शहीद सहाफत भी कहा जा रहा है मुतअद्दिद हलकों की जानिब से जी। आप जवाब नहीं दे पाए। ये है अरशद शरीफ, कीनिया में इन्हें अभी हाल ही में शहीद किया गया। ऑलराइट, टीम सी के लिए तस्वीर लगाएं जी। जी बताएं ये कौन सी खातून है? टीम सी, हिंट दूं आपको? अच्छा, ये खातून, इनके जो शौहर थे ना, उनके पास, यानी कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई है जी मुफ्ती साहब? ऐसा ही है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, और ताल्लुक पाकिस्तान ही से है जी। ईडी फाउंडेशन के मालिक की। हाँ, यहां तक तो आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं कि एधी फाउंडेशन के मालिक से कोई ना कोई ताल्लुक है। कौन है और नाम क्या? चले, रिश्ता तो मैंने बता दिया है वैसे। हाँ, नाम बता दें। नाम के आखिर में एधी आता है, यहां तक भी ठीक है जी। कौन सी एधी है ये? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अगर वो वाकया आपको याद हो कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास किसी एक जगह की मलिका आ रही थी, है मुफ्ती साहब जी, तो वही नाम है। अब तो सीधा सीधा ही पहुंचा दिए। जिस मलिका का तख्त आना था। बिल्किस। बिल्कुल सही जवाब, बिल्किस एधी। ऑलराइट, टीम ए के लिए तस्वीर लगाएं जी। हाँ जी, टीम ए, ये कौन है? लेजेंडरी, मशहूर पाकिस्तानी कॉमेडियन भी और वर्सटाइल ही वाज, माशाल्लाह। कौन है ये? जी, सबसे ज्यादा नाम इन्होंने मिजाह में कमाया। कंपेयरिंग भी किया करते थे, एंकरिंग भी की है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो है वो इन्होंने मिजाह में कमाया है। ये भी अब दुनिया में मौजूद नहीं है। और इनके नाम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, वैसे इनका ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में का एक विकेट कीपर भी बिल्कुल इन्हीं के नाम, साबिक कैप्टन भी जी। बाबर क्या है? बाबर आजम इंतकाल कर चुके हैं। बाबर को क्यों मार रहे हो तुम लोग? हैं, नंबर 1 प्लेयर है हमारा। इनका एक मशहूर प्रोग्राम ARY पर चला करता था, लूज टॉक, अनवर मकसूद साहब के साथ। अब इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। आप जवाब नहीं दे पाए। ये है मोइन अख्तर साहब। ऑलराइट, ये टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है। हाँ, ये कौन है? देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे जी। ये तस्वीर टीम बी के लिए जी, ये टीम बी के लिए। हिंट तो दिया मैंने, देखती आंखों सुनते कानों को का सलाम पहुंचे। इनका प्रोग्राम नीलाम घर दुनिया की तारीख में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला प्रोग्राम है इनका, जो इन्होंने होस्ट किया। ये भी अब दुनिया में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन पर दुनिया की तारीख का सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला प्रोग्राम इन्होंने किया है, और उसी से फिर ये सारी चीजें ड्राइव हुई। उसके बाद सबसे पहले प्रोग्राम का क्या नाम था इनका? नीलाम घर के बाद फिर इन्होंने, फिर तो अपने नाम पर हुआ ना। हाँ, फिर वो बज़ में, फिर हाँ, इनके सही। नाम पर ही हो गया। फिर जो दूसरा प्रोग्राम इन्होंने किया, और इनामात का था, सवालात पूछे जाते थे। आप जवाब नहीं दे पाए। ये है तारिक अजीज साहब, माशाल्लाह। आपका जवाब चूंकि आया ही नहीं, लिहाजा आप नंबर हासिल नहीं कर पाए। टीम सी के लिए तस्वीर लगाएं जी। आज सारे लेजेंड्स की तस्वीरें हैं भाई, माशाल्लाह जी। टीम बी, परवेज मुशर्रफ। परवेज, अब ये समझ नहीं आ रहा कि आपने बेइज्जती किसकी की है? चले, आपको हिंट दे देता हूँ। परवेज मुशर्रफ भी दुनिया में मौजूद नहीं है, और ये भी मौजूद नहीं है। चले, हिंट ये है कि ये भी बड़े कॉमेडियन हैं, और मोइन अख्तर साहब के साथ बड़ा ताल्लुक इनका रहा है, और इनके नाम में भी शरीफ आता है। चले आज जी, इनके नाम में भी शरीफ आता है। नहीं, आप नहीं बता सकती। टीम सी से जवाब लेंगे। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो वैसे ही आपसे पूछ लूंगा। नंबर, हाँ, अर्शद शरीफ तो बेटा अभी आ चुका ना। हाँ जी, कोई जवाब? इसके बाद एक जवाब आपसे और ले लेता हूँ, अगर देते हैं तो ठीक है जी। आपका वक्त जा रहा है जी। टीम सी, वैसे परवेज मुशर्रफ भी अच्छा था, मशहूर। चले, टीम भी आपको नंबर्स तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन वैसे ही जवाब ले लेते हैं।
कौन है? उमर शरीफ। ये उमर शरीफ है, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, इसी तरह से ये जवाब विक्टोरियल सही- राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जी साहब, ये जवाब काउंट नहीं होगा, ये वैसे ही जी लिया। ये वैसे ही लिया है हमने। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद। नताइज मुरतब किए जा चुके हैं और आज का जो मुकाबला था उसके नताइज बड़े ही वाज़ेह। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप होगा, बहरहाल दूसरी टीमों ने भी अच्छा खेला, वो जीत नहीं पाए। ये मुकाबले का हिस्सा है, कोई जीतता है कोई हारता है। आज एक टीम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत चुकी है। कबल इसके के बाकायदा नताइज का मैं ऐलान करूं, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप 2-3 दिनों से जब से स्कूलों के मुकाबलों का आगाज़ हुआ है, आप यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, मैं आज आपसे कमेंट चाहूँगा कि ये स्कूलों का मुकाबला आपको कैसा लग रहा है? आगाज़ में हमने यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले देखे हैं, आज का मुकाबला इन बच्चों का, छोटे बच्चों का मुकाबला कैसा लग रहा है? स्कूलों का मुकाबला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक कमी जो महसूस हो रही है, वो कमी ये महसूस हो रही है जैसे ये अभी पिक्टोरियल राउंड के अंदर हुआ कि वो ओल्ड इज गोल्ड को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे मशाहीर हैं और पुराने हैं उनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। ये बच्चे पता है कहाँ चले गए? ये कहते हैं न्यू इज डायमंड, तो ये क्या है? ठीक है, न्यू इज डायमंड का भी इनकार, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड तो भारत है, हर जगह ओल्ड इज गोल्ड है। तो जो आपका जो रिवायत है ना, उस रिवायत से हम कट नहीं सकते। जिद्दत अपनी जगह पर, लेकिन रिवायत से भी भारत हमें जुड़े रहना चाहिए, हमें ये मालूमात होनी चाहिए। ये तो बड़े मशहूर लोग हैं जी भाई साहब। हाँ तमाम, वो हमने सारे ही मशहूर, सारे इस बात का ख्याल रखा है ना कि चूंकि बच्चे हैं ना, तो ऐसी शख्सियत ज्यादा रखी जाए कि जो बिल्कुल आसानी के साथ जिसे पहचान सके। लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगा कि इन्होंने उसका जवाब किसी ने नहीं इसका? दिया। एक दो का जवाब हाँ, दिया ना। उमर शरीफ का बाकी और तो मोइन अख्तर किसी साहब का। जवाब चलें नहीं। जी, नताइज का ऐलान हम करते हैं। आज के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो टीम फातेह करार पाई है वो है टीम ए। फातिमा और कुबरा नाज, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और आज के मुकाबले में जितनी टीमें हमारे साथ मौजूद थी उन तमाम के साथ तहफ़ जाएंगे कौसर मसाला की जानिब से, सैलानी मसाला की जानिब से और फूड बस्ती इंडस्ट्रीज की जानिब से। इसके साथ ही साथ जो मालूमात ही मालूमात का फाइनल राउंड होगा, जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी और फिर फाइनल को जीतेगी, उसके लिए पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से मोटर बाइक है और जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से 1 लाख रुपए का इनाम है। पहली पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए 50,000 रुपए और तीसरी पोजीशन के लिए 30,000 रुपए। आज के मालूमात ही मालूमात का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। हमारा अगला सेगमेंट चांद और तारे, सैयद मोहम्मद सलमान गुल नूरानी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी।